आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, जैन हिंदुस्तान के पटल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, हम जानते हैं कि जैन हिंदुस्तान हर बार कुछ नया करता है और इसी तर्ज पर अपने उत्तरोत्तर बढ़ते कदमों के स्वरूप आज एक और नवाचार के रूप में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में, मेरे ठीक पास में भाई वली मोहम्मद गौरी जी बैठे हैं, जो बीकानेर के नहीं बल्कि प्रदेश के, देश के जाने माने शायर हैं आप, और आप अपने कलम की ताकत पर इस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। ठीक इनके पास में भाई सागर सिद्दीकी बैठे हैं। आप भी उर्दू अदब में अपनी पहचान रखते हैं और आपकी जो तरुण में जो रचनाएं होती है, जब आप सुनेंगे तो आपको इसका परिचय होगा। तो सर्वप्रथम मैं आप दोनों के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अब बिना किसी भूमिका से आइए मैं आपको परिचय कराऊं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो व्यक्ति उर्दू अदब के घराने से आता है। उर्दू अदब में लिखा जाना, वैसे तो ये दोनों उर्दू अदब के घर से आते हैं और इन्हें विरासत में मिला है लिखना, जिसके नतीजन इनकी लिखी हुई रचनाएं, इनके लिखे हुए गीत, गजल, शेर, नज्म बच्चे बच्चे की जुबान पर आती हैं। तो सर्वप्रथम सागर सिद्दीकी सर, आप बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं और अपनी कलम के आधार पर, अपने कंठों के माध्यम से आपकी एक उर्दू अदब में बड़ी पहचान है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, तो हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप अपनी कोई नज्म और या गीत या शायरी, शेरो शायरी जो सुनाना चाहें। बिल्कुल। मैं एक बीकानेरी होने की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं अपने बीकानेर से बात शुरू करूंगा और बीकानेर की तहजीब और बीकानेर पर जो है मैंने कथा कहा था जी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि तस्कीने दिल है, रूह की लज्जत है बीकानेर। क्या बात? तस्कीने दिल है, रूह की लज्जत है बीकानेर, हम अमन पसंदों की जरूरत है बीकानेर। हम अमन पसंदों की जरूरत है बीकानेर, और हर शख्स है सबूत यहाँ जिंदा दिली का। क्या? हर शख्स है सबूत यहाँ जिंदा दिली का, ये सच है कि जमीन पे जन्नत है बीकानेर। जमीन पे बहुत खूब लिखा। अच्छा। सागर साहब, ये तो आप लिखने की परंपरा है, जैसा कि आपको ये विरासत में मिली है, तो आपके परिवार में, आपके खानदान में ये किससे आपने प्रेरित होकर
अपने कदम को बढ़ाया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये सब कुछ जो मिला है तो वो मेरे चाचा जनाब शमीम बीकानेरी की मोहब्बत में मिला है। तो जो वो, अब उनको कौन नहीं जानता। जी जी। शमीम बीकानेरी एक नाम है, एक परंपरा है क्या अपने वक्त की। तो अब जैसे हर घर में होता है तो वो असर तो आ ही जाता है खून में। तो उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद कुछ लिखना शुरू किया, कहना शुरू किया। तो मैं अब उसको जो है डायरेक्ट तो उनको दिखा नहीं सकता था क्योंकि उस्ताद शायर थे। जी जी। मेरे बड़े भाई साहब सरफराज हुसैन ने क्या है कि एक दिन वो देख लिया पर्चा और उनसे कहा गया, तो उनको चाचा जी को दिखाया, शमीम साहब बोल के देखो इसने लिखा। तो फिर उन्होंने क्या है कि मेरी हौसला अफजाई की और मुझे फिर क्या है कि इस जो है क्षेत्र में लेके आए, बहुत अच्छे। लेके आए। सागर साहब कोई एक गजल या शेर के कुछ अल्फाज? जी जी, एक गजल पेश करता हूँ जी। अब इस गजल में क्या है कि 2-3 शेर पेश करूंगा। इसमें मैंने जो है ये हिंदी और उर्दू का मिक्स है वाह, ये गजल। इसमें जो है शब्द हिंदी के लिए हुए हैं, गजल है। ये तुम्हारे बीकानेर की जी तहजीब, जी 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 ये हमारी संस्कृति है। जी जी। पेश करता हूँ कि तेरा पावन मन देखा है, तेरा पावन, तेरा पावन मन देखा है, क्या बात? या कोई दर्पण अच्छा देखा अच्छा अच्छा सागर साहब, अच्छा। कोई या कोई दर्पण देखा। अच्छा, देखा है। कि आज अहिंसा के कपड़ों में, आज अहिंसा, आज अहिंसा के कपड़ों आज अहिंसा के कपड़ों में हिंसा का रावण देखा। अच्छा अच्छा सागर रावण देखा है। अच्छा रावण देखा है। तो शेर समझ में ये बताता इरशाद। कि सौंप दिया है सब कुछ उसको, सौंप दिया है सब कुछ उसको, सौंप दिया है सब कुछ उसको, यार मेरा जो अनदेखा। वाह 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 वाह। अच्छा, अनदेखा अनदेखा अच्छा। है। प्रवेश करता हूँ कि बताओ। सागर की तुम बात बात न ही छोड़ो, क्या बात, क्या बात। सागर की तुम बात छोड़ो। सागर की तुम बात ही छोड़ो, सागर ने जीवन देखा अच्छा, है, बहुत सागर अच्छा ने। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये बड़ी साहब, ये सागर सिद्दीकी को जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हमारा शहर जो है उस शहर में केवल हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू अदब में भी हमारा भविष्य सुरक्षित है। वो क्या, जैसे इन्होंने भी कहा तो इसके अंदर मुझे शमीम साहब का भी एक शेर याद आता है सद्भावना का। वो कहते थे कि कितने थे पुरसुकून वो ऋषियों के आश्रम, हाँ, कितने थे पुरसुकून वो ऋषियों के आश्रम, सिंहासनों की तरह कभी डोलते न थे। अरे वाह, क्या बात। देखिए समीम साहब बीकानेर के बहुत बड़े, ये उसी तहजीब से निकल गए तो ये कलाम वैसे होंगी। बड़ी साहब, आप भी, आपको भी ये जो शेर शायरी गीत गजल लिखने का जो है ये विरासत में मिला है जी। आपके वालिद साहब भी लिखते थे, फिर आपके भाईजान भी लिख रहे हैं, आप भी निरंतर लिख रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं को कुछ इस संदर्भ में अपनी बात कहें। जैसा कि शायरी का जो सिलसिला है तो मेरे दादा हुजूर नूर मोहम्मद गौरी जिया अहमदाबादी अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे और अहमदाबाद में उनकी नाम की सड़क भी थी, जिया रोड। वाह वाह। और उसके बाद में मेरे चाचा जो मेरे हमनाम थे जोधपुर में, वली मोहम्मद गौरी अनवर, अच्छा, जिनका तखल्लुस था अनवर। अब वो अच्छे राइटर थे
वो सिलसिला जो खून में चलता है वो चलता रहता है। इसे हम ये माने कि एक ऐसा ये तहजीब है जो बराबर खून के अंदर डाइवर्ट होती रहती है, जब आगे बढ़ती है। पापा ने शायरी शुरू की तो पापा लिखते थे, लेकिन सरकारी मुलाजमत के चलते पापा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, लिखते थे छोड़ देते थे, लिखते छोड़ देते थे। भाई साहब शकील साहब ने वो रास्ता इख्तियार किया। मेरे उस्ताद माहिर साहब एक बार पापा से मिलने आए और पापा से कहा कि नजीर इस मिसरे पे कलाम कहना है जी। उन्होंने कहा, लेकिन बाईपास सर्जरी होने से पापा का थोड़ा दिमाग का थोड़ा रह गया, बोलने की आदत थी। पापा ने कलाम तो कहा लेकिन दूसरे तरीके से कह दिया। तो आए कि कहा क्या नजीर, तो पापा ने कहा जैसे सुनाया तो माहिर साहब ने कहा कि अरे यार आपको कुछ याद नहीं रहता, ये मिसरा ऐसे नहीं, ये ऐसे था। जैसे ये बोला तो वो मिसरा मेरे जहन में आ गया। क्या बात है। मैंने घर गया और मैंने 2-3 शेर उसमें कहे, आके मैंने अब्बा को सुनाए कि ये है। तो मेरे पापा ने वो शेर देखे, मेरा हाथ पकड़ा, अपने सर पे रख के कहा कि मेरी कसम खा के ये तेरे हैं। क्या बात, बिल्कुल क्या बात, क्या बात। मैंने कहा बिल्कुल मेरे हैं, कि तेरे हैं तो इसको पूरी कर। हाँ, मैंने वो गजल पूरी कर दी। गजल पूरी तो उस वक्त जौहर काजी साहब जिंदा थे, तो गाजी साहब के पास वो कलम जैसे गजल पहुंची तो पूछा किसकी है, कि ये वली की है। तो गाजी साहब ने कहा मैं बाद में आता हूँ। पापा के पास आया, कहा भाई नजीर मिठाई मंगवा ले। वाह बच्चे अच्छी गजल गई है। फिर उस्ताद माहिर साहब को बुला के वो गजल पकड़े कि गजल दे। तो कहा ठीक है, किसकी है, कि वली की है। क्या आज मैंने मिसरा दिया था, आज गजल भी हो गई। हाँ ये गजल, यहाँ से शेरी सफर शुरू हुआ और ये इतना बढ़ता गया है कि आज मुझे ऐसा है कि मेरे पापा के मुकाम तक पहुंचते पहुंचते मुझे कई साल लगे, लेकिन पिछले 2 साल में मुझे मेरे बेटे ने पीछे छोड़ दिया। हाँ, मुफ्ती साहब ने मुझे पीछे छोड़ा। वो भी हमारे बिकाने के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। बिल्कुल, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, आगे से आगे चलता। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद हो सकता है कि पोता होगा तो वो शायरी होगा। निश्चित आपकी तो मैं कह सकता हूँ कि मक्की का जो पानी है उसमें वरदान है निश्चित रूप से। और हम मालिक से प्रार्थना करें कि आने वाली संतान भी ऐसे हमारे शहर को, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करें। साहब आपने बहुत कुछ लिखा है, आपका रत्ना संसार बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम चाहेंगे कुछ शेर, कोई गजल हमारे बीच। एक कतार से मैं अपना सफर शुरू करते से कि मैं शायर हूँ, मेरी खातिर सभी इंसान है यकसा। मैं शायर हूँ, मेरी खातिर सभी इंसान है यकसा। सभी से प्यार है मुझको, यही समझाने आया हूँ। और गजल कतात ये नगमे, वली उल्फत भरी नज़में, अमानत है जमाने की उसे लौटाने। क्या कहना, अमानत है जमाने की उसे लौटाने। वाह वाह। देखिए मतलब ये होता है एक शायर का नजराना। कहते हैं कि मैं हाशिए बन का व्यक्ति हूँ तो अक्सर कहते भी है कि अगर इस प्यार मोहब्बत नहीं होता तो शायर नहीं होता, है ना। बिल्कुल, कि शायर को शायरी मार गई, लेखक को डायरी मार गई। शायर को शायरी मार गई, लेखक को डायरी मार गई, और हमें भोले भाले कभी हमें हमारी लुगाई मार गई। वाह 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 वाह। निश्चित रूप से। लेकिन आपकी जो कसावट के साथ, सजावट के साथ जब शब्द बाहर आते हैं, शब्द सुनते हैं तो सुनने वाला व्यवस्थित हो जाता है। मुझे वली साहब आपकी वो एक रचना वो मुझे याद आ रही है, वो गजल जिसमें आपने हरिवंश राय बच्चन साहब ने जो मधुशाला, और आपकी जो मधुशाला है बहुत ही कर्म प्रिय है। तो मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ शेर। हाँ, वो क्या हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा था कि मंदिर मस्जिद पैर कराते मेल कराती मधुशाला। तो चलो मंदिर मस्जिद का पैर तो समझ में आता है, लेकिन मधुशाला में मेल होना भी मेरे समझ में नहीं आया। कैसे हो सकता है। जी। तो बस यही चीज मेरे दिमाग में आई और मैंने लिख डाला कि मैं को क्यों तरजीह देते, क्यों भरते हो मैं का प्याला। इस मैंने ही कर डाला है दुनिया में गड़बड़ घोटाला। मैं पीते ही हो जाता है इंसान बेखुद मत वाला। नारी घर की कहती तुमसे कहती है घर की बाला। इस मैं ख्वारी को बंद करो और बंद करो ये मधुशाला। वाह वाह वाह, क्या पैगाम दिया। मधुशाला ने ही छीना है उजले घर का उजियारा। बहनों का भाई छीना है माँ की आंखों का तारा। दुल्हन का दूल्हा छीना है बेटी का अब्बा प्यारा। और मधुशाला के कारण बहती रहती अश्कों की धारा। हाथ की चूड़ी मांगे सर की कहती है दिल की ज्वाला। इस महख्वारी को बंद करो और बंद करो ये मधुशाला। और जो बच्चन साहब ने कहा तो उसका जवाब मैंने लिखा कि मधुशाला में जाकर वो लोग कौन से इंसान एक हुए।
मधुशाला में जाकर बोलो कौन से इंसान एक हुए, नेक बद से सब बदनाम हुए हैं, कौन वहां पे नेक हुए? मधुशाला में जब पहुंचे जो एक थे वो भी अनेक हुए, थप्पड़ मुक्के पैमाने भी उनमें फेंक हुए। मधुशाला में जाकर दिल का रंग हुआ बेहद काला, इस महख्वारी को बंद करो और बंद करो ये मधुशाला। और ये देखे पैगाम के मधुशाला में होश गंवाना ये कैसी महख्वारी है। मधुशाला में होश गंवाना ये कैसी महख्वारी है, घर का चूल्हा ठंडा ठंडा जीने में दुश्वारी है। और बेटी नाम का फूल सूखता सूख रही फुलवारी है, बीवी काम करे जो बाहर ये उसकी लाचारी है। सर का बोझ आंख का आंसू कहता पाँव का छाला, इस महख्वारी को बंद करो और बंद करो ये मधुशाला। वाह वाह वाह, देखिए मतलब किस सजावट के साथ, किस सजावट के साथ एक देश के ख्यात नाम हरिवंश राज जी बच्चन, जिन्होंने उनसे उनकी रचना से प्रेरित होकर हमारे बीकानेर के लाल ने जो कलम चलाई है, बहुत ही प्रसिद्धि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत हम आप पर गर्व करते हैं। साथियों ये महफिल यूं चलती रहेगी, लेकिन हम मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। ब्रेक के बाद आइए आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ अली मोहम्मद गौरी और सागर सिद्दीकी सर उपस्थित हैं। तो आइए हम अपनी बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं कि उर्दू अदब के क्षेत्र में लिखा जाता है। अभी हमने सुना कि मधुशाला, जिस पर वली साहब ने कलम चलाई, और मैं हास्यबेन का व्यक्ति हूँ, इस पर भी एक पीने वाला व्यक्ति तो घर पर डेली शाम को पी के आता, उसका बच्चा उसको गौर से देखता, तो फिर उस बच्चे ने अपने पिता से कुछ कहा कि रोज सिंजा पढ़ते ही बापू थे सक्रिय हो जाओ, रोज सिंजा पढ़ते ही बापू थे सक्रिय हो जाओ, बताओ बापू थे ठेके पे क्यों जाओ। अच्छा सवाल है। बर्तन फूटिया माचा टूटिया चोन लाग्यो टापरो, बर्तन फूटिया माचा टूटिया चोन लाग्यो टापरो, इन्हें बिने सुने क्यों काल तो फूको आप। अच्छा। मन मुताबिक मिले नी थाने, जब थे मारी माँ ने लटकाओ, बताओ बापू थे ठेके पे क्यों जाओ। अच्छा, निश्चित रूप से अच्छा साहब आपका अलग अंदाज है, और हर व्यक्ति का अपना अंदाज होता है, बिल्कुल होता है। इसी अंदाज से चार लाइनें कहने का प्रयास किया था। और अब आइए हम बढ़ते हैं पुनः भाई सागर सिद्दीकी की तरफ। सागर साहब, हम चाहेंगे कि एक और गजल आप हमारे बीच गुनगुनाएं। 2-3 शेर पेश करता हूँ। देखिए, चांद से चेहरे पे जुल्फों को बिखराने की बात, चांद से चेहरे पे जुल्फों को बिखराने की बात, क्यों करो एक कयामत और बर्पा, क्यों करो हो एक कयामत बरपाने की बात। कौन जाने किस कदर आता है जलने में मजा, कौन जाने किस कदर आता है जलने में मजा, एक परवाह ही जाने, एक परवाने की वाह वाह एक परवाना ही जाने, एक परवाने की बात, एक परवाह अच्छा की बात। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बागबां ये क्या के तेरी परवरिश के बावजूद, अरे वाह, बागबां ये क्या के तेरी परवरिश के बावजूद,
सोच ली कैसे तेरे फूलों ने मुरझाने की बात है। क्या बात, सोच ली कैसे तेरे फूलों ने मुरझाने की बात। अच्छा है, वाह 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 वाह, अच्छा है। और एक नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि मतलब वो सिखाने आए हैं आदाब मैं खाना मुझे, वो सिखाने आए हैं आदाब महखाना मुझे। वो सिखाने अच्छा है, आए हैं आदाब महखाना मुझे। मुझे कब छुपी है दोस्तों सागर से महखाने की, अरे वाह 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 वाह। कब छुपी कब छुपी है दोस्तों सागर से महखाने की बात। मैं खाने की बात। वाह सागर साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मतलब ये है कलम की ताकत, है ना, जिसमें व्यक्ति कितने सलीके से अपनी बात कह देता है। मैं खाने की बात को भी इतने शब्दों की सजावट के बीच में रखकर यूं लगता है सुनने वाले को कि शायद ही मेरे दिल की बात कह रहा है। वाह, बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शानदार पढ़ा आपने। और अब हम चाहेंगे पुनः एक बार वली साहब हमारे इस महफिल को और ऊंचाइयां देने के लिए आप बड़ी पसंद का कोई एक गीत गजल तो पहले कथा सुनाता हूँ कि जमाने में वफा की एक कहानी छोड़ जाऊंगा। जमाने में वफा की एक कहानी छोड़ जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो उल्फत की निशानी छोड़ जाऊंगा। जमाने में वफा की एक कहानी छोड़ जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो उल्फत की निशानी छोड़ जाऊंगा। मेरे हमदम इसे तन्हाइयों में पहुंचते रहना, तेरी आंखों में मैं यादों का पानी छोड़ तेरी आंखों में मैं यादों का पानी छोड़ जाऊंगा। और कहता हूँ कि एक मजबूर पे उसने ये सितम तोड़ दिया, एक मजबूर पे उसने ये सितम तोड़ दिया, दिल में पाले था जो वर्षों से भरम तोड़ दिया। तुझको पाने का इरादा भी तो करते कैसे, हसरते दिल में उठी उठते ही दम तोड़ दिया। तुझको पाने का इरादा भी तो करते कैसे, हसरते दिल में उठी उठते ही दम तोड़ दिया। और आज के दौर में देखी जो अदब की हालत, एक सुखनवर ने वली अपना कलम तोड़ दिया। ये कलमकार का दर्द भी है, दर्द है वर्तमान में जो लिखा जा रहा है। वर्तमान में जिस हिसाब से मंचों पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति हमारे मंचों पर अदब को छोड़कर हावी हो रही है, ऐसे में एक कलमकार जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो अदब का जो व्यक्ति होता है, वो अदब पर चिंता करता है। और आपने चिंता करते हुए बहुत शानदार लिखा है। जाते जाते एक और कुछ आप, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप केवल गीत गजल शेर शायरी इतना ही नहीं, आप भजन भी लेते हैं और आपके लिखे भजन निश्चित रूप से मंदिरों में गाए भी जाते हैं। अगर आपको मेमोरी में कुछ गुनगुनाए सर। मैं जाते जाते बीकानेर अपने शहर की तारीफ करके निकलना चाहता हूँ। निश्चित कहता हूँ कि सुबह हंसी है और हंसी इसकी शाम है, सुबह हंसी है और हंसी इसकी शाम है, क्या शहर बीकानेर भी प्यारा सा नाम। वाह वाह वाह। ये शहर मेरा शहर है उल्फत का एक सजर, ये शहर मेरा शहर है उल्फत का एक सजर है, अम्न के परिंदे हर एक इसकी शाख पर, इसकी फजा को बख्शा है रब ने बड़ा असर, पल में उतर ही जाता है नफरत का हर जहर, हर सू छलकता इस पे मोहब्बत का जाम है, क्या शहर बीकानेर भी प्यारा सा नाम है। मेरे शहर में होती है देवों की इनायत, मेरे शहर में होती है देवों की इनायत, हर रोज इस पे होती है पीरों की करामत, क्या बात है। हर जुल्म हर दंगे से है ये शहर सलामत, बासिंदे इसके करते हैं हर एक से उल्फत, मीठी जबा है सबकी और मीठा कलाम है, क्या बात है, क्या शहर बीकानेर भी प्यारा सा नाम है। मुकर्रर। और मेरे शहर में बढ़ता है उल्फत का खजाना, मेरे शहर में बढ़ता है उल्फत का खजाना, गाती है हवा इसकी मोहब्बत का तराना, इसकी चमक से होता है रोशन ये जमाना, पाते हैं गैर आकर इस पर तो ठिकाना, दिल में वली के इसका बड़ा एहतराम है, इस शहर के बासिंदों को मेरा सलाम है, सुबह हंसी है और हंसी इसकी शाम है, क्या शहर बीकानेर भी प्यारा सा नाम है। क्या बात। देखिए ये है बीकानेर, जहाँ कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ आज भी एक भाईचारा
प्रेम, सद्भाव जिसका सूत्र लेकर आज बीकाना पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, विश्व में अपनी पहचान रखता है। निश्चित रूप से आज आपने स्टूडियो में आकर हमारी इस महफिल को बहुत प्रवान चढ़ाया है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी इसका आनंद ले रहे होंगे। मैं चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि बीकानेर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन हमारे बीकानेर के वरिष्ठ कलमकार, साहित्यकार, रंगकर्म से जुड़े आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी रंगा भी लिखते थे। बिल्कुल। उन्होंने बीकानेर की तहजीब को लिखा था कि बीकानेर की संस्कृति सबका साझा शीर, बीकानेर की संस्कृति सबका साझा शीर, दाऊ जी मेरे देवता 9 गजा मेरे पीर, दाऊ जी मेरे देवता 9 गजा मेरे पीर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बली साहब, ठाकुर सिद्दीकी भाई, आपने समय निकालकर हमारे आज इस स्टूडियो के आनंद को महका दिया है। हम आपका दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी हम आपको याद करें आप जरूर आएं। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।